हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टेंस सीखने का एक आसान तरीका। देखो, सब लोग टेंस पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हम आज आपके लिए कुछ अलग लेके आए हैं। टेंस के टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। टेंस क्या है? टेंस को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। टेंस को क्या हम टाइम कह सकते हैं, समय। टेंस को हम लोग समय, एक तो ये टाइम हो गया। देखो, टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक। उसके बाद हम एक टाइम, हम क्या और कुछ भी बोल सकते हैं? जी हाँ, बोल सकते हैं हम लोग एक वर्ग का। इन दोनों से हम लोग आज इनके सारे टाइप्स निकाल देंगे। आपको टाइप्स को लर्न करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ 2 वर्डों में पूरा टेंस का टाइप निकल आएगा। कैसे? जी हाँ, सीखते हैं। देखिए, टाइम को मेनली हम लोग 3 ही चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो हमारा का टाइम चल रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट, वर्तमान, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं, जो हमारा टाइम चल रहा है। और एक टाइम जो बीत चुका हुआ होता है, वो टाइम क्या है हमारा? पास्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। और एक टाइम जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं, भविष्य। ठीक। यहाँ प्रेजेंट टेंस कर देंगे तो वर्तमान काल हो जाएगा, पास्ट टेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, और अगर फ्यूचर टेंस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा भविष्य काल। तो अब हम आप लोगों को इनके भी जो टाइप्स होते हैं उनको कैसे निकालेंगे। देखिए, ये तो 3 टाइम हो गए। अब वर्ग कैसे होते हैं, इसको हल्का सा प्रूव कर देते हैं यहां से। अब हम लोग जैसे हम लोग वर्ग को डिवाइड करते हैं। देखो, वर्ग क्या है? जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक सेंटेंस हमारा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें टाइम का तो बोध हो ही रहा है। टाइम क्या है? मैं वो आपको वर्तमान में पढ़ा रहा हूं। और एक चीज, वर्क क्या है इसमें? पढ़ाना। हम आपको वर्क पढ़ा रहे हैं, है ना? कितना पढ़ा रहे हैं? ठीक, पढ़ाने का वर्क हो रहा है। देखिए, इसमें हम लोग 4 वर्ड निकालेंगे। जैसे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक, इसको हम लोग अनिश्चित भी बोल सकते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित। उसके बाद एक होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो कॉन्टिन्यू चल रहा है, कॉन्टिन्यू चल रहा। जैसे मैं आपको बराबर पढ़ा रहा हूं मतलब कॉन्टिन्यू, तो ये कॉन्टिन्यूअस का पार्ट हो गया। परफेक्ट एक वर्क है हमारा, परफेक्ट। परफेक्ट क्या है कि मैं आपको मान लो एडवर्ब पढ़ा चुका हूं, तो वो हमारा परफेक्ट, जो काम हो चुका वो हमारा परफेक्ट। और एक पार्ट और हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक पार्ट होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अब बोलोगे आप लोग कि सर, अब प्रेजेंट के पास्ट के, जैसे हमारे 3 टाइम थे। 3 टाइम क्या थे? प्रेजेंट था, पास्ट था, और एक था फ्यूचर, एक था फ्यूचर। अब एक प्रेजेंट था, एक पास्ट हो गया, एक हमारा हो गया फ्यूचर। अब जैसे मैं इनके पास्ट डिवाइड करूं, सर आपने बताया कि इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक परफेक्ट होता है, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप लोग पूछेंगे क्या सर इनके भी कोई वर्क होता होगा, इनका भी कोई वर्क होता होगा? जी हाँ, होता है। देखिए, चाहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरीके वर्क एक ही रहता है, सिर्फ समय बदल जाता है।
जैसे समय मेरा पास्ट यहाँ पर चेंज हो गया, जब समय यहाँ पर चेंज हो गया तो हमारा जो वर्क है वर्क तो सेम ही रहेगा। जैसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे यहाँ पर टाइप्स सारे एकदम क्लियर हो गए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्लिक करें। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको यहाँ से प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू किया, हमने आपको टेंस बताया, टेंस आपको हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया, एक वर्क में एक समय टाइम, ठीक। इसको हम लोग टाइम से हम लोगों ने टाइम थ्री टाइम होते हैं, एक अभी जो हमारा चल रहा है, एक जो हमारा बीत चुका है, और एक जो है हमारा आने वाला है, वो भविष्य होता है, ठीक। तो हमने 3 डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने वर्क को क्या किया, वर्क को भी 4 में डिवाइड कर दिया। 4 में क्या डिवाइड किया, एक इंडेफिनिट में किया जो अनिश्चित है, एक हमने कॉन्टिन्यूअस किया जो हमारा कॉन्टिन्यू चल रहा है, एक हमने परफेक्ट किया और एक हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया। उसके बाद हमने क्या किया, आप लोगों को 3 टाइम के जो भी वर्क है वो हमने आपको बताया कि सेम ही होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम आप लोगों को क्या बताएंगे, अब हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग ट्रिक से, एक बेहतरीन ट्रिक से हम लोग सारी हेल्पिंग वर्ब सीख लेंगे। जैसे हमने बताया आपको प्रेजेंट हो गया, एक 3 टाइम हमने आपको बताया, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट बताया। प्रेजेंट में हमने आपको बताई एक हेल्पिंग वर्ब बताएंगे डू डस, और सेकंड है इज एम आर, और थर्ड इज जो हम लोग परफेक्ट में यूज करेंगे हैज हैव। अंडरस्टूड। अब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात बाद में करेंगे। पहले तो मैं अपने प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उस पर बात करेंगे। अब जैसे पास्ट की मैं बात करूं, पास्ट की मैं बात करूंगा अगर, तो हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और डिड भी यूज होता है, डिड यूज होता है। उसके बाद हम लोग इसमें वाज वर यूज करते हैं, वाज वर यूज करते हैं, और हम लोग यहाँ पर हैड यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर जो मतलब जो हमारा फ्यूचर है, यहाँ पर फ्यूचर होना चाहिए, फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में हम लोग विल ऑब्लिक शैल का यूज करते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग विल शैल का ही यूज करते हैं। सिर्फ क्या होता है इसमें हम लोगों की वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, और यहाँ पर एक फर्स्ट फॉर्म लगती है। हम लोग अभी फॉर्म की बात थोड़ी देर में करेंगे। अब यहाँ पर विल हैव ऑब्लिक शैल हैव का यूज करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव की बात करेंगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या प्रेजेंट की तीनों फॉर्म होती हैं? जी हाँ, प्रेजेंट में इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, इंडेफिनिट में अगर तीनों के इंडेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ तक की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डू डज का यूज करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड की बात करेंगे, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल शैल की बात करेंगे। जी हाँ। उसके बाद अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात करूं, परफेक्ट की मैं अगर बात करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करूंगा तो हैज हैव हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा तो हैड हो जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात करूंगा तो विल हैव प्लस शैल हैव हो जाएगा। जी हाँ। उसके बाद मैं एक बात करता हूं, जैसे ही इज ईटिंग फूड, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ,
एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमारा ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। देखिए फॉर्म हमारी होती है 3 टाइप की, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ, एक जैसे है हमारा गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक। उसके बाद एक आईएनजी फॉर्म होती है जैसे गोइंग, गोइंग। अब हमने आपको बता रखा है कि देखिए ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और ये होती है सेकंड फॉर्म होती है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है विल में, उसमें विल ऑब्लिक साइड प्लस वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती है। उसके बाद अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात कहूं तो कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस जो हमारी मेन वर्ब होगी, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों कॉन्टिन्यूअस में हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फ्यूचर मतलब परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट में हमारी वर्ब मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट में हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जी हाँ, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी जो हम लोग इंग्लिश में तो जान जाएंगे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, लेकिन अब हम लोग अगर उसकी बात करेंगे हिंदी में, मान लिया आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, रिव्यू कर लेते हैं इसको। अगर हमारा हिंदी में एक टेंस लिखा हुआ है राम खाना खा रहा था, मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे? तो ये सब पहचानने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको टेंसेस के हिंदी मीन्स में बिल्कुल इसी तरीके समझाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। थैंक यू।